नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। आज है 7 जनवरी, दिन है बुधवार। शाम की 7:30 बजे की 25 सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दुनिया में हड़कंप मच गया जब किम जोंग ने अमेरिका को धमकी दी और कहा किसी भी दखल का जवाब कड़ा होगा। वैश्विक राजनीतिक गरमाई, कई देश अलर्ट मोड पर चले गए हैं और सुरक्षा समीक्षा तेज कर दी गई है। वेनेजुला के पास रूस ने युद्धपोत पनडुब्बी तैनात कर दिया है। अमेरिका को चेतावनी दी है, तेल मार्ग और राजनीतिक इलाकों में तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वैश्विक राजनीति में भूचाल मच गया है। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने सख्त संदेश दिया है। बिना किसी बायोमेट्रिक अपडेट के योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है। लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। UIDAI ने समय रहते हुए अपडेट करने की अपील की है। 94 लाख छात्राओं का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब भी पेंडिंग में है। UIDAI ने चेतावनी दी है कि समय पर अपडेट न होने पर छात्रवृत्ति और सरकारी सुविधाएं रुक सकती हैं। माता पिता और छात्रों के लिए गंभीर चेतावनी है। प्रयागराज में वोटर लिस्ट पर बड़ा एक्शन हुआ। SIR प्रक्रिया के तहत हजारों लोगों के नाम काटे गए। प्रशासन ने फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री हटाने का दावा किया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया जब खबर आई कि बीजेपी और कांग्रेस ने सिंधे का खेल बिगाड़ने के लिए गठबंधन कर लिया है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज और कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली जामा मस्जिद के पास बुलडोजर कार्रवाई ने माहौल गर्मा दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात, स्थानीय लोग नाराज और राजनीतिक दल आमने सामने बहस जारी हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी का नया वीडियो सामने आया है। भीड़ उन्मादी दिखी, पुलिस ने काबू पाया, लेकिन इलाके में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। JAS विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री मामले में योगी सरकार ने कठोर कार्रवाई की है। जांच और सख्ती के बीच ग्रेटर नोएडा में IIMT यूनिवर्सिटी का नया कैंपस खोलने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया है। कहा है कि बुलडोजर और एजेंसियां के दम पर आवाज दबाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होने की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस झूठ फैला रही है। कानून व्यवस्था और विकास ही प्राथमिकता, किसी के साथ गुप्त गठबंधन नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख सरकारी नौकरियां का लक्ष्य। पहले चरण में 1.5 लाख भर्तियां जल्द होगी। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत और नए अवसर। डिजिटल यूपी मिशन तेज। तहसीलों में AI और ब्लॉक चेन तकनीक लागू। राजस्व और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी। यूपी क्रिकेट टीम का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार जीत, खिलाड़ियों की शानदार फॉर्म और राज्य में उत्सव का माहौल। घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। सड़क और रेलवे यातायात में देरी। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आधार कार्ड लिंक न होने पर राशन और पेंशन पर संकट। सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड सत्यापन जरूरी नहीं तो लाभार्थी सूची से नाम कट सकता है। शीतलहर से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, सुरक्षा उपाय सख्त। कांग्रेस बीजेपी गठबंधन की खबरों को लेकर जनता दो गुटों में बंट गई है। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। क्या राजनीतिक सिर्फ सत्ता का खेल बन गई है? सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारी। मानव अधिकार संगठन ने कार्रवाई को संवैधानिक बताया। न्यायिक समीकरण गरमाए हुए हैं। यूपी में स्कूल के विलय पर विवाद। सरकार बोली शिक्षा सुधार जरूरी। विपक्ष ने कहा गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में है। सियासी बहस तेज हो गई है। यूपी में कौशल विकास पर जोर। युवाओं को सीधे उद्योग से जोड़ने की योजना। छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। चुनाव से पहले आधार, वोटर लिस्ट, बुलडोजर और रोजगार पर सियासत तेज। 2026 की राजनीति अभी भी रफ्तार पकड़ ली है और जनता के लिए बड़ी खबरें बनी हुई हैं। जनता और प्रशासन दोनों के लिए सवाल यही है, क्या इन सारी घटनाओं के बीच असली मुद्दे और लोगों की सुरक्षा व रोजगार प्राथमिकता बन पाएगी या राजनीतिक गलियारों में हावी हो जाएंगे?